हरे कृष्णा। क्या हुआ ये? लाइव क्यों नहीं हो रही क्लास? अनेबल टू यू लाइव स्ट्रीम। कुछ दिक्कत है क्या? चलो कोई नहीं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं। हरे कृष्णा, सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, सब लोग, कुछ लोग दिखाई दे रहा है? नहीं। ठीक है, अब तो दिखाई दे रहा है। ओके। तो हम श्रीमद् भगवत गीता स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले से भी कर ही रहे थे हम, लेकिन बीच में वैष्णव सदाचार पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम सदाचार भूल जाते हैं हर एक दो साल बाद, है ना। तो इसीलिए सदाचार भी ने पूरा कर लिया है। तो हम वापिस श्रीमद् भगवत गीता पे आए हैं। और हमने पहले चर्चा कर रखी है भगवत गीता की 1.19 तक। कहाँ तक? 1.1, 1.19, जिसमें हमने लास्ट श्लोक ये पढ़ा था कि जिसमें बता रहे थे कि जब पांडवों की तरफ से शंख बजे, तो जो कौरवों की तरफ जो सेना थी, उनके हृदय विदीर्ण हो गए, मतलब छाती दर्द होने लगा। हो जाता ना दर्द, डर के मारे, मतलब दर्द होने लगा। और जबकि कौरवों की तरफ शंख बजे थे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जिसमें कि पांडवों की तरफ कोई इसी के हृदय विदीर्ण हुए हों। मतलब नॉर्मल उनका वो था। लेकिन जब पांडवों की तरफ से शंखनाद हुआ, तो फिर कोलाहल मच गया एकदम चारों तरफ, और देवता वगैरह भी फूल बरसाने लगे। मतलब कि शंखनाद ही सूचित कर रहा था कि जीत पांडवों की होगी। और आज के श्लोक में क्लियरली हो जाएगा कि क्यों जीत अर्जुन की होगी, कौन कौन उनके साथ है, और अर्जुन ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे कि उनकी जीत होगी। ठीक है। तो लिंक समझ में आ रहा है पिछले श्लोक में क्या था? नहीं आ रहा, कुछ सब भूल गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। हमने ये श्लोक किया था लास्ट। सघोषोधार्थ राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारत नभश्च पृथ्वीं चैव तमुलो अभ्युन्नादयन्। यानी इसका अनुवाद है, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। धृतराष्ट्र के पुत्र का मतलब अधर्म। अधर्म है वो, सीधा सीधा। आज की इसमें दो कहानी आएंगी, स्टोरी। तो
स्टोरी सुनना तो वैसे भी अच्छा लगता है। और हम आज के श्लोक से ये भी सीखेंगे कि हिरण्यकशिपु जिससे देवता डरते थे, फिर भी हिरण्यकशिपु इतना ताकतवर हो गया, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी भयभीत था। और यहाँ अर्जुन सिर्फ कृष्ण के सखा, कृष्ण सखा है, उनके फ्रेंड हैं और भक्त हैं। कोई भय नहीं, निर्भय है बिल्कुल। युद्ध इतना बड़ा होने वाला है, भय तो होता नहीं यार, हारेंगे मरेंगे यार, कौन क्या। कोई भय नहीं। क्यों भय नहीं है, ऐसा क्या था जिससे अर्जुन को भय नहीं था बिल्कुल। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। अथा व्यवस्थान द्वंद्वष्टा। एक सेकंड, गलत बोला। अथा व्यवस्थान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्गम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं माह महीपते। अच्छा, 1.5 श्लोक है तभी टून नहीं बन पा रही। अथा व्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुग्गम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। देखो, महीपते यहाँ पे बोला जा रहा है राजा धृतराष्ट्र को। महीपते मतलब हे राजन। कौन बोल रहा है? संजय। किससे? धृतराष्ट्र से। क्योंकि संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे थे कि मुझे ना शुरू से बताओ, सही से बताओ क्या हुआ कैसे हुआ, मुझे थोड़ा बताओ सही से संजय बताओ। तो फिर अथा, तो अथा जो शब्द है वह मांगलिक, मंगलिक होता है। मंगलिक मतलब अच्छा शब्द होता है, पुण्य वाला। मंगल, मंगलिक, मांगलिक नहीं, सॉरी, मंगल। मंगल शब्द है, मतलब मंगल बोलते हैं ना। तो मंगल शब्द है ये, और ये शब्द बहुत अच्छा होता है। तथा, अथा। तो इसमें अर्जुन एक, इसमें ये बता रहे हैं कि अर्जुन ना लड़ने के लिए तैयार हो गए, एकदम खड़े हुए, व्यवस्थित हो गए, और उन्होंने अपना धनुष ऐसे कर लिया और कृष्ण से कुछ कहा। क्या कहेंगे कृष्ण से? कृष्ण से कहेंगे कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, ये कहेंगे। लेकिन अर्जुन तैयार हो गए लड़ने के लिए, क्योंकि शंख बज गए दोनों तरफ। अब अर्जुन एकदम तैयार हो गए कि ले चलो, और मैं बस देख के निशाना करके अभी खत्म कर दूंगा, युद्ध जीत लूंगा। लेकिन भगवान कौन है? ऋषिकेशम, यानी इंद्रियों के स्वामी। इंद्रिया मतलब मन के स्वामी। तो भगवान के मन में क्या चल रहा है, भगवान की प्लानिंग क्या है, वो अर्जुन नहीं जानते। अर्जुन तो बस ये जानते कि मैं युद्ध करूंगा, अभी जीत जाऊंगा, बस खत्म कर दूंगा। लेकिन भगवान को गीता जो सुनानी थी ना, तो भगवान का प्लान क्या है कि अभी इनको ना मोह में डाला जाएगा। जैसे ही मध्य में ले जाऊंगा वैसे ही मोह में डाल दूंगा, अरे पितामह गुरु। जबकि इन्हीं पितामह, इन्हीं गुरु द्रोण से युद्ध करे थे, विराट युद्ध हुआ था तब। विराट युद्ध हुआ था ना, कहाँ हुआ था विराट युद्ध? ब्रह्मनला बने थे, हाँ ब्रह्मनला बने थे तब हुआ था। तब भी यही कौरव थे, लेकिन वहां मोह में गए, युद्ध किया, हरा दिया उनको। लेकिन यहाँ मुंह में चले जाएंगे, तो यानी सारी प्लानिंग भगवान की। ठीक है, पहले अनुवाद पढ़ते हैं। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो क्या वचन कहे वो कल आएंगे, हम थोड़ा श्लोक को समझ लेते हैं। अथा व्यवस्थितान द्वष्ट्रा, यानी धृतराष्ट्र के अनुयायी, अनुयायी मतलब धृतराष्ट्र की तरफ जो सेना में जो लोग थे, या धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, उनको सह सकते हैं। युद्ध के लिए, युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर, मतलब एक तरफ अर्जुन व्यवस्थित कर रहे थे युद्ध के लिए, मतलब व्यवस्थित हो गए, खड़े हो गए, सब हो गए, तो वो सब देख रहे थे कौन? धृत अथ व्यवस्थित तान ध्वस्टा धृतराष्ट्र कपिध्वजा।
जिनके रथ पे किनको देख रहे थे, जो व्यवस्थित हो गए रथ पे, और फिर किनको देख रहे थे, जिनके रथ पे क्या है, कपित ध्वजा। कपित ध्वजा मतलब हनुमान जी की पताका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंबल, सिंबल बोलते हैं ना। आजकल सिंबल है नहीं, क्योंकि आजकल रथ की जगह क्या हो गया है, कार आ गई। अब कार में कोई वो तो है नहीं कि हम समझ सके क्या है। बस आगे एक प्लेट जरूर लगी होती है ना, किसी में वाइट प्लेट होती है, किसी में येलो प्लेट होती है, डिफरेंस करने के लिए, बताने के लिए कि भाई ये प्राइवेट है और ये कमर्शियल है, ये समझो। कोई वो नहीं है, ध्वजा वजा का नहीं होती अब। लेकिन पहले रथ हुआ करते थे, हर रथ पे एक ध्वजा होती थी। वो ध्वजा एक प्रेरणा देती थी कि इस पे कौन इस रथ को सुरक्षा दे रहा है, कौन इस रथ पे आसीन है, हाइड रूप से, इस तरीके से। तो जिनके रथ पे कपित ध्वजा यानी हनुमान जी का चिन्ह था, प्रवर्ते शस्त्र संपाते, यानी शस्त्र अर्थात बाणों को फेंकने के लिए प्रवृत्त हुए, कौन, अर्जुन। जिनके रथ पे ध्वजा लगी थी, और उस रथ पे अर्जुन एकदम प्रवृत्त हो गए बाण चलाने के लिए, बाण बाण सब तैयार कर लिया चलाने के लिए। और बस कृष्ण से बोलने वाले हैं कि चलो आप अब स्टार्ट करते हैं, अब तो हो गया सारा, स्टार्ट करते हैं। धनु रोगम, कृष्णा, हरे कृष्णा, थोड़ा नेट इशू है। हम कहाँ पे थे, क्या सोने के लिए आ गए इधर? अच्छा, वहां सो नहीं पा रहे थे सिर्फ से। अच्छा, सर्दी लग रही है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, धनुरुग्धम में पांडवा, पांडव यहाँ किसके लिए बोला गया है, अर्जुन के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में क्या है, तब फिर, अब अर्जुन ने तो पूरा मूड बना लिया कि मैं तैयार हूँ, रेडी हो गया हूँ, लेकिन ऋषिकेश, ऋषिकेश वर्ड ही इसमें इंपॉर्टेंट है। क्यों ऋषिकेश, मतलब कृष्ण की क्या इच्छा है, वो नहीं पता अर्जुन को। और ऋषिकेश एक ये भी समझ में आ रहा है कि ऋषिकेश मतलब इंद्रियों से और मन से सहायता करने के लिए। क्योंकि भगवान ने क्या बोला था कि मैं निहत्थे रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन करना सब कुछ भगवान को ही है। क्यों है, क्यों भगवान ये बोल रहा है मैं निहत्था हूं और मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन करेंगे सब भगवान ही, तो क्यों करेंगे। एक बात बताओ, अगर मैं आपको अपना फोन दूं कि मेरा फोन रखो संभालो आपकी जिम्मेदारी है, और मैं चला जाऊं, तो आप फोन की देखभाल कौन करेगा, करोगे ना। भले आपने ये व्रत ले रखा है, मैं फोन को नहीं चलाऊंगा, फिर भी करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से अर्जुन ने अपनी जिंदगी की बाढ़ दौड़ सब किसको दे दी थी, कृष्ण को। तो कौन करेगा, भले क्या उनने व्रत ले रखा है, मतलब मैं निहत्था रहूंगा। अब किससे करेंगे, ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी तो वही है, वही प्रेरणा देते जाएंगे, होता जाएगा, सब पे प्रेरणा देते जाएंगे, बुद्धि से, मन से। ये चीज बता रहे हैं, इसीलिए अगर ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम माह, इदम माह महीपते। लेकिन ऋषिकेश यानी इंद्रियों और मन के स्वामी, अभी अर्जुन बड़ा उत्साह से युद्ध करने के लिए उठे, मतलब खड़े हो गए हैं और एकदम प्रवृत्त हो गए हैं। और अभी सारा उनका मोह ऐसा खेल करेगा कि हाथ कांपने लगेंगे और बाढ़ गिर जाएगा और बैठ जाएंगे। सोचो, ये भगवान का प्लान। और यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं कि इसमें क्या सूचित होता है कि जब अर्जुन उत्साह से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो यानी उनके माइंड में ये बिल्कुल नहीं है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी इस टाइम पे उनके माइंड में है बिल्कुल मैं युद्ध नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं है। फिर ये कलमश कहाँ से आ जाएगा एकदम, मतलब भगवान ही कलमश डालेंगे, फिर कहेंगे एक कलमश कहाँ से आ गया, ये युद्ध नहीं करोगे, निपुंसक बन रहे हो आप। और कौन बना रहा है, खुद ही बना रहा है। तो इसी ऋषिकेश हम कह रहे हैं कि ऋषिकेश को इंद्रियों के सबके स्वामी है, तो उनको नहीं समझ सकते। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं हम। इसमें दो स्टोरी आएंगी जो कि हनुमान जी से लिंक है, उनको हम सुनेंगे। कहाँ पहुंच गए, ज्यादा आगे तो नहीं पहुंच गए। हाँ, तात्पर्य, ठीक है, तात्पर्य किसने लिखा है, श्रीला प्रभुपाद जी ने, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित
व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। क्यों निरुत्साहित थे? भगवान हर प्राणी के जीव में, सॉरी, हर प्राणी के अंदर परमात्मा रूप में उपस्थित है। तो भगवान ने उनको निरुत्साहित कर दिया। क्यों? एक तो जब शंखनाद हुआ, अब शंखनाद हो एकदम कर रहे और कोई डर जाए, क्या हो गया क्या हो गया। अब उनके भय को कोई देख ना ले तो कह रहे अरे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब डटे रहो डटे रहो डटे रहो। लेकिन अंदर से डर रहे हैं, अंदर से हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो गया है। लेकिन बाहर से क्या दिखा रहे हैं, अरे चुप, खड़े रहो खड़े रहो, ऐसे करके सब लोग मतलब एक दूसरे को देख के खड़े हैं कि वो खड़ा है ना, हाँ ठीक है खड़े हैं। अगर एक पीछे पट्टी से भाग जाता ना तो सब भाग जाते हैं। देखा है जब कोई भूत प्रेत का लोग ऐसे झूठे बोल देता है, वो अंधेरा होता है तो कैसे भागते हैं स्पीड में, एक भागा तो सब भाग, पीछे कौन दिखा कौन नहीं दिखा कैसे नहीं। जैसे मैं एकदम बताता हूँ, गाँव में क्या होता था, कहीं ऐसी जगह पे बैठे रहते थे जहां पे अंधेरा मंधेरा होता था और थोड़ा झाड़ी वाड़ी होती थी, सब लोग बातें कर रहे हैं बातें कर रहे हैं, बैठे थे, एकदम किसी बोलो अरे वहां कुछ है और भागा एकदम, सब पट्टी देके भागेंगे, कोई नहीं देखेगा पीछे कौन है कौन नहीं है, ऐसे भागेंगे गिर जाएंगे आगे जो भी होगा, भागेंगे पता नहीं और मैंने काला काला देखा था कुछ। अंधेरे में काला नहीं देखेगा तो सफेद देखेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, तो सहायता करने वाले हैं अर्जुन के अकॉर्डिंगली, मतलब जिताएंगे एक तरीके से। कहाँ पे थे हम? नेट चालू है ना? ठीक है, अब ये चला गया, प्रोफाइल चली गई, कोई नहीं इससे कर लेते हैं। ठीक है। तो अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। तो हनुमान जी क्यों सहायता कर रहे हैं अर्जुन की? इस पे दो स्टोरी है। एक तो है, हाँ, तो एक स्टोरी आती है कि रामेश्वर गए थे अर्जुन, और जब रामेश्वर गए थे अर्जुन तो वहां बंदरों से बोलते हैं कि आप लोगों ने जब राम युद्ध हुआ था लंका, तो आप लोगों ने ये पत्थर का क्यों पुल बनाया? राम तो, है ना, धनुष एक चलाते और विशाल बन जाता पुल। तो उसमें से एक छोटा सा बंदर बोला, वो कौन थे? हनुमान जी थे। वो बोले कि ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम बाण का पुल बनाते तो वो टूट जाता। अच्छा है, टूट जाता? मैं धनुधारी, गांडीव धनुधारी अर्जुन प्रतिज्ञा लेता हूँ। तुरंत प्रतिज्ञा ले लेते हैं, 4 जगह प्रतिज्ञा ली आत्महत्या करने की। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो बिट लगी, अगर आप हारे तो मेरे दास बन जाओगे, और मैं हारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो अर्जुन ने क्या है, बढ़िया विशाल बना दिया पुल, और हनुमान जी ने क्या किया, एक पैर रखा, टूट गया वो। टूट गया, कैसे टूट गया? फिर बनाया, क्या सही नहीं बन पाया, फिर थोड़ा मंत्र में पढ़ते हैं, फिर बनाते हैं पुल। और उसके बाद क्या करते हैं हनुमान जी, बिना विशाल रूप रखते हैं, धड़ाम से एक लात देते हैं, फिर गिर जाता है। अर्जुन कह रहे ये क्या हो रहा है? कह रहे 3 बार होता है ना, ट्राई ट्राई, चलो एक बार और दिया चांस, बना लो जाओ पूरा। फिर अर्जुन पूरा अपनी शक्ति लगा देते हैं, मंत्र मंत्र पढ़ते हैं पूरा करके, फिर बनाते हैं विशाल फिर विशाल पुल बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हनुमान जी फिर तोड़ देते हैं। अब तो हार के डिक्लेयर हो गया, कह रहे लाओ अग्नि लाओ भाई, चलो। और जैसे ही करने वाले थे, फिर कौन आ जाता है, एक ब्राह्मण के रूप में, बालक के रूप में कौन आते हैं, कृष्णा। और कहते हैं एक बात बताओ, जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो कोई बीच में होना चाहिए ना देखने वाला, ऐसे प्रतियोगिता कैसे होगी? आप देखते हैं क्रिकेट खेलते हैं, एम्पायर होता है ना बताने वाला, आउट है कि नहीं आउट है, आप खुद थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं आउट है कि नहीं आउट है। ठीक है, अब क्या, फिर खेलो, मैं एम्पायर बनूंगा, मैं बताऊंगा कौन जीता। फिर बनाया आपको। हनुमान जी कह रहे तो चुटकी खेला है, 3 बार तोड़ दिया, एक बार और। अब घर में कौन आ गया? हनुमान जी। पहले कौन थे? अर्जुन। अब
खूब ताकत लगा ली हनुमान जी ने, पुल नहीं टूटा। अपना खूब हैवी वेट कर लिया, शरीर कर लिया, फिर भी नहीं टूटा। तो उसके बाद हनुमान जी बोलते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता, जरूर कुछ तो बात है इस बालक में। फिर उनको किसके दर्शन होते हैं? राम के दर्शन होते हैं। और उधर अर्जुन को भी आ गया ख्याल, हाँ यार, और अर्जुन को दर्शन होते हैं कृष्ण के। और दोनों नतमस्तक होते हैं। तो भगवान वहां पे कहते हैं अच्छी बात, कि आपस में प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए। यानी भक्तों को आपस में प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए, मैं बड़ा हूं नहीं, मैं बड़ा हूं नहीं, मैं बड़ा हूं, ये नहीं। कंपटीशन एक अलग चीज होता है। कंपटीशन हो गया एक मंदिर का दूसरे मंदिर कंपटीशन में, कौन बुक ज्यादा करेगा, तो इसमें तो क्या है, भक्त मेहनत करेगा, और वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन द्वेष नहीं है किसी से। लेकिन उसमें क्या है, द्वेष आ गया, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, इस तरीके से। तो फिर भगवान कहते हैं कि जाओ हनुमान जी, आपको ऐसे प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए, जाओ और अर्जुन की सहायता करो। तो किस रूप में आ जाते हैं? ध्वजारोप में। और जो दुर्योधन था, वो इतना मूड था कि कृष्ण तो दिखे ही नहीं उसको, उसे हनुमान जी भी नहीं दिखे, पताका भी नहीं दिखी कि हनुमान जी स्वयं उपस्थित हैं इस रथ पे, यानी यहाँ विजय होगी ही होगी। क्यों? हनुमान जी हैं, राम भी हैं, सीता भी हैं, सब हैं। अब हार सकते हैं क्या? तो नहीं हार सकते। और एक इसी में एक कथा और आती है कि जब हिमालय वनवास में थे, जब पांडव तो हिमालय के साइड में थे, तो वहां पे द्रौपदी बाहर थी, तो एक बड़ा एक हवा चल रही थी, और हवा से धीरे धीरे क्या, बड़ा प्यारी खुशबू आ रही थी उनको। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, किस सारी, तो खुशबू आते आते देखा एक कमल था, सहजस कमल, पता नहीं नाम क्या था उसका, कमल समझ लो। वो आता इतना ब्यूटीफुल था, इतना खुशबू वाला था, और जब द्रौपदी उठाती कहती कि मुझे ऐसा ही फूल चाहिए, 5 फूल चाहिए। अच्छा। भीम कहते हैं मैं लेके आऊंगा, अपनी पत्नी को खुश करने का प्रयास कर रहे थे वो, मैं लेके आऊंगा। और क्या हुआ, जंगल में जा रहे थे खूंखार डाकू की तरह, सब कुछ तोड़ते। ऐसा नहीं है कि पेड़ सामने आ गया तो मैं इधर बोलूं, नहीं, पेड़ सामने आ गया तो पेड़ हटेगा, मैं सीधे ही जाऊंगा। अब ये सब चीखा पुकार सुनी, तो हनुमान जी ने, ये कौन आ रहा है भाई? हनुमान जी कह रहे हैं, लग रहा है मेरे भाई ज्यादा ही उसमें आगे घर में, ये तो पेड़ वेड़ को मारते चले जा रहे हैं, जानवरों को कर रहे हैं, इनको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। और फिर लेट गए एक जगह। और जब लेट गए एक जगह, तो पहुंचे, कहते हैं वानर, पूंछ लाओ, पूंछ हटाओ अपनी, मुझे निकलना है, मुझे रास्ता दो, मुझे अपनी पत्नी के लिए कमल का फूल लेने जाना है वहां पे। तो क्या, ठीक है, मैं तो वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ, निकल जाओ, हम छत्री हैं, हम ऐसे किसी की पूंछ को नाक के नहीं निकलते, पूंछ हटाओ तब निकलेंगे। देखो, मैं तो अभी बिजी हूँ, मैं इतनी ताकत नहीं मेरे अंदर, मैं पूंछ हटा लूँ, आप खुद ही हटा लो, अगर ऐसा है कि आप नाक के नहीं निकल सकते तो उठा लो और निकल के फिर ऐसे ही रख देना। कह रहा है बंदा तो मानने का ही नहीं, चल छोड़ो ठीक है। और फिर क्या करा, अपनी गदा रखी अलग और दोनों हाथ लगा लिए। अभी तो ये सोच रहे थे कि उठाऊंगा तो सीधा उठ जाएगा, है ना। अब खूब ताकत लगा ली, खूब ताकत लगा ली ऐसे करके, अब नहीं उठ रहा। क्या हुआ, फिर थोड़ा करते हैं, थोड़ा अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, थोड़ा ताकत वाकत ऐसे करके फिर रखते हैं, और फिर ताकत लगाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर नहीं उठता है, परेशान हो जाते हैं। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, होता है कभी कभी किसी बूढ़े वृद्ध की पूंछ नहीं उठा पाते लोग। अब सोचो भीम को कितना गुस्सा आया होगा सुन के, जबकि भीम तो ऐसे उठा के फेंक देते थे ऐसे करके, पूंछ नहीं हिला पा रहे। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं पूछ लूंगा, जरूर आप कोई महापुरुष हैं, कोई तो हैं, कृपया अपना असली परिचय दें। फिर हनुमान जी अपने असली फॉर्म में आते हैं और कहते हैं मैं हूँ श्री राम भक्त हनुमान। तो जैसे ही भीम देते हनुमान भाई, वायुदेव वायुदेव, भाई भाई, आप बड़े भाई, हम छोटे भाई। और फिर गले मिलते हैं, और फिर कहते हैं एक बार वो अपना रूप दिखाओ बड़ा वाला। फिर रूप वगैरह दिखाते हैं, फिर डिस्कशन होता है कि कलयुग में किस तरीके से कलयुग आएगा, और लोग इतने मंदहीन हो जाएंगे, ये हो जाएगा, पूरा कलयुग का वर्णन है थोड़ा शॉर्ट में वहां पे। उसके बाद कहते हैं कि आप भी चलिए ना, मतलब युद्ध के लिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर मैं युद्ध में चलूंगा ना, मैं एक दिन में ही साफ कर दूंगा सब, साफ एक दिन में। तो इसलिए मैं, ठीक है, मैं युद्ध में शामिल रहूंगा, लेकिन अदृश्य रूप से। जब तुम गदा मारोगे तो मेरी गदा भी उसमें होगी साथ में, जब तुम खूंखार करोगे, है ना, तो मेरी खूंखार भी होगी उसमें, दहाड़ मारोगे जब। तो ऐसी दहाड़ थी, जब दहाड़ मारते थे ना, तो लोग तो दहाड़ से ही कुछ लोग गिर जाते थे हार्ट अटैक से, क्योंकि हनुमान जी की दहाड़ भी शामिल होती थी उसमें। तो ऐसे रथ पे जब हनुमान जी हैं, और हनुमान जी हैं, भक्त हैं, सेवक हैं, कृष्ण उपस्थित हैं, कृष्ण राम से उपस्थित हैं,
तो इसीलिए अर्जुन निर्भय। क्यों? उन्हें कोई भय नहीं है। जबकि हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, इन सबको भय था ना। लेकिन अर्जुन को यहाँ कोई भय नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण साक्षात उनके साथ है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं वहां नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित होती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। तो आ गए ना इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश नाम से। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। अब आ गया सत परामर्श, जो मैं बोल रहा था, सत परामर्श प्राप्त था, यही है। किस परिस्थिति में क्या करना है ये सब भगवान परामर्श देंगे। अर्जुन जैसे भीम से कहते हैं ना, भीम झुक जाओ नीचे, मैं नहीं झुकूंगा। कैसे नहीं झुकोगे? ये पकड़ी मुंडी और झुका दिया। तो कब क्या करना है, किस स्थान पे क्या करना है, कैसे चलना है, वो सब कौन सत परामर्श दे रहा है? भगवान दे रहा है। सत परामर्श ही नहीं दे रहे हैं, साथ में कृपा भी कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे कोई हो सकता है कि कोई आपको अच्छा परामर्श दे दे, लेकिन जरूर नहीं है वो हेल्प करे। परामर्श दे देगा, बस अब आपको करना है सब कुछ। लेकिन भगवान परामर्श भी दे रहे हैं, और कृपा भी कर रहे हैं, सब संग भी दे रहे हैं, सब साथ भी। तो ये परामर्श, इसीलिए यहाँ पे परामर्श के ऊपर आता है कि हमें सत परामर्श किससे लेना चाहिए। याद रखना, जैसे शकुनी सत परामर्श देता था किसको? दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को। और उसने डुबो दिया धीरे धीरे, क्योंकि उसे गुस्सा थी कि मेरे बहन की शादी एक अंधे से करा दी है, मैं सब सर्वनाश करवा दूंगा इनका। तो वो दिखता था कि है ना, रिश्तेदार है, ये है, लेकिन सत परामर्श कैसे दे रहा था? डूबने वाले। और डुबा दिया सबको, और खुद मर गया, है ना, इस तरीके से। तो ध्यान दे, ऐसे लोगों से परामर्श ना लें जो देखने में केवल दोस्त जैसे। केवल दोस्त जैसे मतलब कृष्ण की तरफ बिल्कुल नहीं ले जा रहे हैं, कृष्ण के लिए बिल्कुल संग नहीं दे रहे हैं, कृष्ण की कोई चर्चा नहीं है, और बाकी परामर्श दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से कभी भी परामर्श नहीं लेना चाहिए, जो कृष्ण की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, कृष्ण से अलग ले जा रहे हैं। और बताते हैं, अंधों से परामर्श नहीं लेना चाहिए। क्यों? अब आप सब लोग अंधे बन जाओ, आंख बंद कर लो, और मान लो पहाड़ी पे जा रहे हो, अब कोई बोले भाई रास्ता किधर से है, अब आप कैसे बताओ अंधे हो तो अंधा तो गिर ही रहा है। जस प्रभुपाद जी अक्षर में कहते हैं, एक अंधा सभी दिखने वाले को गड्ढे में गिरा देता है। क्यों? आगे जो चल रहा है वो अंधा है ना, आगे गया अंधा, वो तो गिर ही रहा है, सबको सब वही उसमें गिर जाएंगे। तो इसीलिए अंधे से परामर्श ना लें। अंधा मतलब एक तो वैसे अंधा, एक एक आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा, मतलब जैसे आध्यात्मिक कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, उससे परामर्श ना लें कि कल से मेरी बायां आंख फड़क रही, क्या करना चाहिए। अब किससे परामर्श ले रहा है? जिसे अत्यंत ज्ञान में बिल्कुल पता नहीं, कुछ पता नहीं है, अब वो बता देगा, कहीं सुना होगा उसने, भी बता देगा। इसका मतलब ये है कि आपको दिल्ली छोड़ देनी चाहिए। आप छोड़ दो दिल्ली, कहाँ बस जाओ? अम्बाम बस जाओ जाकर, वहां पे संत रामपाल, और सो नाम नहीं ले सकते तो उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। फिर कहाँ जाओगे? वहीं चले जाओगे, वहीं वहीं का, वहीं चले जाओगे। उसको वही कहते हैं, हेल बोलते हैं उसको। ठीक है, वहां चले जाओ। ठीक। तो शिला प्रभुपाद जी कहते थे, एक अंधा सभी को गड्ढे में गिरा देगा। हमें भगवान का परामर्श सुनना चाहिए। क्यों? कि भगवान कहते हैं, बच्चा हम हित काम्या, मतलब हित काम, मतलब मैं आप तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ। भगवान कहते हैं ना कि एकदम हित हितोषी, मैं तुम्हारा हितोषी हूँ, हितेशी हूँ, और मैं हित के लिए बता रहा हूँ। तो भगवान हमेशा हित के लिए बताते हैं, कि हमारे लिए क्या अच्छा है वो बताते हैं। इसलिए परामर्श किससे लेना चाहिए? कृष्ण से। और कलयुग में परामर्श क्या दिया है कृष्ण ने? जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो क्या दिया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये परामर्श है कलयुग में, हरे कृष्णा। तो ये हमको लेना है हरि नाम, और इस परामर्श को ग्रहण करना है और स्वीकार करना है, उसके हिसाब से चलना है। तो कहने का अर्थ यह है कि जैसे अर्जुन ने भगवान का परामर्श स्वीकार किया, ऐसे उनको सिद्धि प्राप्त हुई, इसी तरीके से हमें कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए, इनका परामर्श स्वीकार करना है, तो हमें भी जरूर सिद्धि प्राप्त होगी।
कहाँ पे थे, हाँ। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। क्यों विजय के लक्षण स्पष्ट थे? कपिध्वज था, श्री राम थे, भगवान स्वयं, राम तो हैं, भगवान स्वयं थे, और पिछले श्लोक में शंख का नाद ऐसा हुआ था, और सीता माता भी है। तो ये सब चीजें हैं, तो फिर निश्चित है विजय के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहा है, विजय के लक्षण। अब धृतराष्ट्र कितने भी रोलें गालें, कितने भी हाथ पटक लें, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जीत इधर ही होने वाली है। देखो, भगवान को धाम जाना, बताते हैं भगवान के धाम जाना कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? हरे कृष्ण महामंत्र बोलना सरल है ना बोलना, फिर भी लोग नहीं बोलते। तो यानी भगवान के धाम जाना कठिन नहीं है, कोई भी ले सकता है। लेकिन लोगों का विश्वास होना कठिन है। लोगों को विश्वास नहीं, तभी तो नहीं ले रहे ना हरे कृष्णा। जो ले रहा है उसको विश्वास है, वो ले रहा है, जो नहीं ले रहा है मतलब उसको विश्वास नहीं। तो विश्वास होना कठिन है, भगवान के धाम जाना कठिन नहीं है। अगर आपको हर चीज में विश्वास हो जाए और आप प्रोसेस में लग जाओ, तो चले ही जाओगे। आप ये समझ लीजिए कि ट्रेन में स्लीपर भी होता है, एसी भी होता है, थर्ड एसी भी, सेकंड फर्स्ट एसी, सब होता है। अच्छी क्वालिटी, कम अच्छी, जनरल, वो भी। एक लगेज का डब्बा भी होता है ना, एक विकलांग का भी होता है। अगर विकलांग उसमें बैठा होगा तो क्या वो, मुंबई ट्रेन जा रही तो मुंबई नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा ना वो भी। फैसिलिटी थोड़ी अच्छी नहीं। तो इसी तरीके से अगर हम इस प्रोसेस में आ गए, भले ही अभी लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, सही से नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे नेक्स्ट बर्थ में धीरे धीरे होके पहुंच जरूर जाएंगे। यानी ये पक्का है कि ट्रेन में सवार हो गए हैं तो पहुंचना ही है भगवान के धाम। ठीक है। पटरी दो होती है ना, एक इस पहिया एक पहिया, तो एक कृष्ण एक गुरु, दोनों होने चाहिए लाइफ में। तो गुरु की भी आवश्यकता है, कृष्ण की आवश्यकता है। तो लोगों का विश्वास नहीं है, बस विश्वास आ जाए। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपने जो भी पीछे किया है, जो भी कुछ किया, मैं सब भस्म कर दूंगा, बस मेरी शरण में आ जाओ। सभी धर्मों को त्याग के। तो ये सब है। बाकी इसमें प्रश्न हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं लगा प्रश्न। वैसे ज्यादा प्रश्न नहीं है, तीन ऐसे श्लोक है। ठीक है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। किसी को कुछ पूछना है? कौन है ऋषिकेश? अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, किसी को कुछ पूछना नहीं है तो हम चलते हैं। रेखा माता जी कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? क्या? अच्छा, नहीं पूछना चाह रही, अच्छा प्रोफाइल ऑन कर ली थी खाली। पूछना है। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, पूछो पूछो, राम फिर आ पता रही है आवाज। है। अब इसमें आई थी कि राम और हनुमान जी और सीता भी, सीता कहाँ कैसे बखाना है इसमें? जहाँ लास्ट में आप भगवदगीता में पढ़ोगे, जहाँ पे भाग्य की देवी श्री होती है, विजय वहां होती है। श्री मतलब सीता, राधा, कोई भी समझ लो। हम एक श्लोक पढ़ते हैं ना, श्लोक का याद नहीं आ रहा, कहते हैं कि जहाँ पे अर्जुन है भक्त है, धनुर्धारी अर्जुन है, जहाँ भगवान है, जहाँ पे श्री है, मतलब श्री मतलब कि भाग्य की देवी श्री है, वहां विजय पक्की है। और आप खुद बताइए कि सीता क्या राम के बिना रहेंगी क्या? राम होंगे तो सीता नहीं होंगी। तो उसी प्रकार से जब हनुमान जी अरे तो ध्वजारूढ़ में है, सेवक हैं, और युद्ध में कृष्ण चल मतलब जाएंगे राम सीता। है ही। हम्म। आपका नेट स्लो चल रहा है शायद। यहाँ कहीं शब्द इंगित तो हुआ नहीं है कैसे भी कि जैसे हनुमान का, यहाँ शब्द इंगित नहीं हुआ है, लेकिन आगे श्लोक में हनुमान जी का होगा ना, यानी पता थी मतलब तो पूरे लहरा रहा युद्ध है में वो ही थी। अब श्लोक में तो अर्जुन का नाम भी नहीं था इसमें, पांडव से अर्जुन समझ लिया ना। लेकिन हमें आचार्य समझाते हैं कि राम, अब जैसे इसमें श्लोक में तो राम का भी नाम नहीं था, लेकिन परपट में शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, राम थे। तो राम थे तो उनकी पत्नी नहीं होंगी कि सीता? वो तो ना। होंगी होंगी, वो तो अंडरस्टूड है। और आगे बोला भी जाएगी, भाग्य की देवी श्री होती है, आप पढ़ना अठारह पॉइंट राम अठहत्तर तो हाँ। आपका नेट स्लो चल रहा है, आवाज नहीं आ रही शिवदल प्रभु। राम नहीं बोल। चलो कोई क्या बात नहीं। मतलब?
सीता होने से दिक्कत है क्या कुछ? देखो, श्री मतलब विजय होती है। श्री श्री एक लक्ष्मी भी होती है। श्री मतलब स्त्री रूपी है ना, और श्री मतलब विजय भी होते हैं। तो वही सब चीजें इंगित कर रहा है कि जब राम है, हनुमान है, तो सीता रानी भी है वहाँ पे, सीता माता भी होती है, जो कि आशीर्वाद देती है। तो विजय होनी ही होनी थी। जैसे आप हो, रेखा माता जी भी है ना बगल में, ऐसे ही है। ठीक है, आप दूर कर दो वही तो, लेकिन फिर भी है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।